कौवों का मंजर देखा गया कि बहुत ज़्यादा कौवे आए हैं वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है ये किसी चीज़ की वार्निंग दी जा रही है? इसको भी ज़हन में इस तरह रख रहा हूँ, इसराइल का बुरा टाइम आ गया, इन्ना कौवा जड़ा आ गया है ना, एदा मतलब वो फाए लगन वाला है, जो मैं ताबीर समझ रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि कब जंग खत्म हो सकती है? एरीज के जो अल्फाबेट है वो अलिफ आइन लाम ये है, यही तो लड़ रहे, ईरान, इजराइल, अमेरिका, लेबनान, अफगानिस्तान, यूएई, अलिफ आइन लाम ये, यूक्रेन, अब उसमें वीनस आ गई है, मोहब्बत की देवी, कुछ शांति होगी, मुज़ाकरा जरूर हो रहेंगे, बिल्कुल होंगे, 100% होंगे और वो कामयाब हो सकते। जंग जो है पहले 2 अप्रैल या 3 अप्रैल तक अमेरिका बैक फुट पे चला जाएगा, जंग छोड़ जाएगा, चला जाएगा, फौज ले जाएगा, बेड़े बूढ़े इधर ही, कुछ तबाह हो गए हैं, बाकी जो कुछ है इधर पड़ा वो तबाह हो जाएगा, चले जाएंगे, फौज ऐसी चली जाएगी वापस। इसराइल को छोड़ जाएंगे अकेला, वो रह जाएगा अकेला। अब इसराइल अलिफ से, ईरान भी अलिफ से, ये तो लड़ेंगे और ईरान अभी जाने नहीं देगा। इस दफा चौधरियों की लड़ाई है इस जमीन पे, इस कुर्रे अर्ज पे चौधरी को, सुपर पावर कोई नहीं होगा इस दुनिया में, सब पावर वाले ही होंगे। 3 ट्राइंगल है, डोनाल्ड जे ट्रम्प है, अमेरिका, ये पावर रह जाएगा। अब ये पावर कौन सी पावर के जी, आहो जी अमेरिका है भाई, यही है। दूसरी पावर शी जिनपिंग चाइना, वो माशियत की पावर होगी। तीसरी पावर रशिया, ये व्लादिमीर पुतिन, ये होंगे। तल अबीब पे आपको क्या लगता है कि जो लोग कहते हैं कि इस साल या अगले साल थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? अगले 2 ग्रहण है वो अगस्त में है, लेकिन वो दोनों ग्रहण, सूरज ग्रहण दूसरा ल्यूनर एक्लिप्स, वो दोनों इस खित्ते में नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब ये है कि अगले ग्रहणों में मशरिक में नहीं मगरिब में जंगे देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एम ए शहजाद मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि तल अबीब में काले कौवों की आंधी किस बड़े खतरे की निशानी है। क्या मुज़ाकरात की आड़ में ईरान पर एटॉमिक अटैक हो सकता है, और ऑयल और गैस का बहरान कब ख़त्म होगा? ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का, अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। सर, लास्ट टाइम आपने पेशन गोइयाँ की थी, जिसमें से काफ़ी हद तक जो पेशन गोइयाँ आपकी वो सच साबित हुई हैं, जिसमें से एक ये भी थी कि आपने कहा था कि पाकिस्तान पे जो है वो खित्ते की पग आएगी, और ये आपकी जो पेशन गोई है ये सच भी साबित हुई है, ये हो रहा है। आप अब इस पे क्या कहना चाहेंगे? ईरान, इसराइल, यूएस जंगें चल रही हैं, इनका खात्मा कब होगा? मैंने पहली पेशन गोइयां कर दी थी कि इस साल 8 से 9 ममालिक में जंगे बनेंगी और 8 से 9 बड़े बड़े लोग एक्सपायर भी होंगे। पाकिस्तान का क्या रोल होगा इन सब में? पाकिस्तान को इस खित्ते की एक पग पहनाई जाएगी, चौधरियां दी पग। ई ट्रंप कहेगा हमसा भूल हो गई, हमका माफी दे दो। बिस्मिल्लाह। देखें, बिल्कुल मैंने ये बात की थी 2000 बल्कि 25 के एंड पे भी की थी, काफ़ी जी। निजी चैनल्स पे, और आपके चैनल पे भी कहा गया था कि इस खित्ते की पग, यानी कि ये जो जंग है ये ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो है, तो इसकी सुलह के हवाले से जो वो पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा करेगा, और वो नो डाउट ऐसा हो गया है। अब जिसमें ये भी मैंने कहा था कि तुर्किया भी शामिल होगा। जी। अब बड़ी अहम बातें करते हो, इल्मी बातें करते हैं, क्योंकि मैं कुछ बातें ऐसी कोई ज़बानी नहीं कर देता, कोई इसके अंदर लॉजिक भी होती है। हाँ जी। ये जो ट्रम्प है, डोनाल्ड जे ट्रम्प, ये 1/11 के खाने के मालिक हैं। अब एक ये इस जंग में ट्रैप हो गया है, नेतन्याहू ने ट्रैप किया ओह! जी, जी, जी। और वो आ गए इस जंग में। अब निकलना मुश्किल हो गया, निकलेंगे कैसे? अब 1/11 के मालिक हैं डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ जी। तो इनको 1/11 या 1/12 निकालेगा बाहर। अब 1/12 कौन है? पाकिस्तान। जाहिर है वो सुपर पावर का एक प्रेसिडेंट है, तो ऐसे नहीं ना कोनू 1/6 कट के लाएगा, कुछ 4 कट के लाएगा, उसको 1/12 लाएगा। कौन है 1/12? पाकिस्तान हो सकता। बताता हूँ मैं आपको। आसिफ अली जरदारी सुप्रीम कमांडर है मुल्क पाकिस्तान का। नाम तो जब भी कोई बात होगी तो सदर पाकिस्तान के हवाले से ही होती ना, वो 1/12 है। अच्छा, ओके। ये 2008 में मैंने किसी निजी चैनल पे कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना 2 दफा सदर पाकिस्तान बनेंगे, ठीक है। वो 1/12 है। आसिफ अली जरदारी
अब इत्तेफाक की बात देखो कि जो हमारे शहबाज शरीफ साहब है, अब आपको सबको पता है वो कैसे आए, लेकिन उनके नाम में भी वो डबल एस के मालिक है 1/12। अच्छा। अपने नाम की पावर से वो बैठे हुए। अब एक मिसाल देता हूं आपको, इमरान खान साहब जी। ये गिरफ्तार हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो 1/12 के खाने के मालिक थे। मैंने कहा ये गिरफ्तार हो ही नहीं सकते, ये वापस आएंगे। अब उनको कौन लेके आया था बाहर? उमर अता बंदियाल 1/12 के खाने के मालिक थे, उन्होंने निकाल लिया जी। अब भी मैं ये कहता हूं कि इमरान खान को कौन आजाद कराएगा? 1/12। आपके चैनल के तवज्जो से कह के जा रहा हूं, इस वक्त के जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब 1/12 है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकलेंगे इमरान खान। अब वापिस आते हैं इधर डोनाल्ड जे ट्रम्प पे, तो डोनाल्ड जे ट्रम्प को 1/12 निकालेंगे। अब एक और बात बताता हूं, एक तो हो गया 1/12 हमारे यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब, एक हो गए शहबाज शरीफ साहब। हमारे सेनापति जो हैं वो आसिम मुनीर साहब हैं, वो 1/5 है, वो वक्त के खाने के, लेकिन 1/12 ने निकालना है। रजब तैयब उर्दगान जो तुर्किया के प्रेसिडेंट है, वो भी 1/12 है। जब उनका इलेक्शन हो रहा था तो मैंने कहा ये रजब तैयब उर्दगान जीतेंगे, लोगों ने कहा कैसे जीतेंगे, मैं कहा 1/12 है, वो जीत गए। इत्तेफाक की बात है कि जो मैंने कहा था कि पाकिस्तान और तुर्किया ये किरदार अदा करेंगे, तो 3 1/12 हैं, 2 हो गए पाकिस्तान में, 1 है तुर्किया में, तो ये 3 निकालेंगे। पग इसलिए पाकिस्तान के सर आएगी कि 2 1/12 है पाकिस्तान में। अब मैं अगली बात बताता हूँ, शहबाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, और तुर्किया में रजब तैयब उर्दगान। अब जो है सऊदीया के मोहम्मद बिन सलमान, वो 1/10 है, कुछ पावर रखते हैं। अब मिस्र भी तो किरदार अदा कर रहा है ना, तो उनके जो है मिस्र के, उनका नाम है अब्दुल फताह अल सीसी, वो है 1/8, किरदार कम है। ज्यादा पग जो है वो पाकिस्तान के सर आएगी, पाकिस्तान ही इसमें कलीदी किरदार अदा करेगा। सेकंड नंबर पे जो है वो तुर्किया है। तो सर अब मुझे ये बताएं कि इन दिनों और क्या होने जा रहा है जंग में, और आप क्या समझते हैं कि कब जंग खत्म हो सकती है? देखिए, मैंने एक बात की थी कि 25 मार्च को जो वीनस प्लैनेट है जी, वो चला गया है एरीज में जी, ठीक है। अब एरीज क्या है? एरीज के जो अल्फाबेट है वो अलिफ आइन लाम ये है, यही तो लड़ रहे, ईरान, इजराइल, अमेरिका, लेबनान, अफगानिस्तान, यूएई, अलिफ आइन लाम ये, यूक्रेन। अब उसमें वीनस आ गई है, मोहब्बत की देवी। तो कहने का मतलब है कि कुछ शांति होगी, लेकिन 26 अब, और जो 26 है, 26 मार्च को मरीख स्यारा राइज हो गया ईस्ट से। मैंने कहा था मशरिक मजबूत होगा, तो बैठक कहाँ हो रही है? मशरिक में। पाकिस्तान हो सकता है इंडिया को जरा तकलीफ होगी कोई बड़ी कि जी पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। जाहिर है वो कहता है ना, हम मदर ऑफ लैंड है, इजराइल फादर ऑफ लैंड, हम ओपे मापियो खेल रहे हैं ना बन के, तो उस तकलीफ जरा होगी। तो लेकिन फिर भी बैठक मशरिक में, मुझे तो यही लगता है इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही, और पाकिस्तान के सर पे ही पग है। तो सेकंड नंबर ये हो सकता है ज़्यादा तुर्किया में हो जाए बैठक, लेकिन पाकिस्तान का ज़्यादा चांस देख रहा हूँ। जंग कब खत्म होगी, सवाल आपका ये जो मरीख स्यारा है 2 अप्रैल को ट्रांजिट करेगा, कहाँ आएगा? पाइसिस में आ जाएगा। एक्यूरियस में बैठा है, पहले सूरज आया है पाइसिस में, वो पाइसिस का जो प्लेनेट जुपिटर है, और ये डोनाल्ड जे ट्रम्प नेम के एतबार से पाइसिस के हैं, नेम के एतबार से। मुश्तरी भी रेट्रोग्रेड थी, सीधी, मैंने कहा था ना 11 मार्च के बाद ये फैसले ठीक करेंगे जी। अभी तो सुनाते रहते हैं, सुबह कुछ बताते हैं, दोपहर को कुछ, रात को कुछ। मुझे ईरान का वो गैस भी मुझे मिल गया, मुझे तेल भी मिल गया, वो तैयार हो गए। ईरान जो है वो इनकार भी करता है कि नहीं, लेकिन मुज़ाकरात हैं। ये मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूँ, खबरों से नहीं, कि मुज़ाकरात जरूर हो रहेंगे, बिल्कुल होंगे, 100% होंगे, और वो कामयाब हो सकते। जंग जो है पहले 2 अप्रैल या 3 अप्रैल तक अमेरिका बैकफुट पे चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा? बैकफुट, जंग छोड़ जाएगा। अब जाने के लिए ये नहीं कि मैं जा रहा हूँ, मैं ये तरीके से साथ चला जाएगा, फौज ले जाएगा, बेड़े बूढ़े इधर ही। कुछ तबाह हो गए हैं, कुछ अगर जा सकते हो तो चले जाएंगे, बाकी जो कुछ है इधर पड़ा वो तबाह हो जाएगा, चले जाएंगे, फौज ऐसी चली जाएगी वापस। एक बात, इसराइल को छोड़ जाएंगे अकेला, वो अकेला रह जाएगा अकेला। अब इसराइल अलिफ से, ईरान भी अलिफ से, ये तो लड़ेंगे, और ईरान अभी जाने नहीं देगा मिड तक।
इसराइल को वापस होना पड़ेगा अप्रैल के मिड तक। ठीक है। और काफ़ी जो है मैं समझता हूँ कि नुकसान हो जाएगा, नो डाउट कि ईरान का भी होगा लेकिन इसराइल का भी होगा। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि इसराइल जब पीछे हटेगा तो कुछ टाइम बाद वो दोबारा हमला कर सकता बड़ा है? खूबसूरत सवाल है आपका। देखें, ईरान जो है वो 4 मरीख का मालिक है, इसराइल 5 मरीख का मालिक है, अमेरिका 2 मरीख का मालिक है। 2 मरीख वाला तो पहले गया। उसके बाद ये है इसराइल 5। अच्छा, अमेरिका और इसराइल ने जुड़ के ये जंग लड़ी, 7 मरीख हो गए, मुनाफकत हो गई। हुई मुनाफकत ही है इसमें, इस जंग में। लेकिन जब अमेरिका जाएगा तो 5 मरीख रह जाएंगे। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान से वो चला जाएगा, लेकिन इसराइल जो है वो और ममालिक को तंग करेगा। अच्छा। जैसे लेबनान के साथ वो लड़ाई रखेगा, वो क्योंकि 30 साल से तो उसका ख्वाब रहा कि मैं क्या कहते हैं ईरान पे हमला करूं, लेकिन ईरान से जब ईरान जो है क्या कहते हैं एक दलदल है, उस जो मैंने पहले भी कहा था, उसमें जो आएगा तो वो उस दलदल में फंस जाएगा। इसीलिए तो डोनाल्ड जे ट्रम्प हाथ निकाल के खड़े हुए हैं, तभी तो कि मुझे निकालो तो निकालेंगे 1/12 ही, वो तो मैं बता गया हूँ। इसराइल और ममालिक को छेड़ता रहेगा, और इसीलिए मैं एक बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो यही है कि एक टाइम आएगा। क्यों ईसाईयत की और यहूदियत की लड़ाई होगी? क्यों होगी? जाहिर है ना, ये लड़ाइयाँ रखेगा इस खित्ते में। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है, ये ख्वाब तो इसने अपना नहीं खत्म करना, ख्वाब तो इसका है कि मैंने बनना है, ख्वाब ही रह जाएगा। ख्वाब ही रहेगा। फिर जब हजरत क्या कहते हैं इमाम मेहदी आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जो ईसाईयत है वो सब मुस्लिम होगी, जब मुसलमान होंगे फिर भी तो यहूदियों से लड़ाई होगी ना। इसका मतलब यहूदियों का वजूद तो रहेगा जी, ये तो चीज चलेगी, लेकिन ईरान से कुछ नहीं ले सकते, ये बात सच है। इसी के साथ साथ अब मुझे ये बताइएगा कि इसराइल ईरान पे तो कर ही रहा है, तो इसराइल ने जो फ़लस्तीन पे किए थे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा था कि फ़लस्तीन पे भी ये जुल्म करेगा, दोबारा करेगा, ये लिबनान पे भी करेगा, और भी जहाँ है ममालिक, जहाँ जहाँ चल रहा है मामला वहाँ पे जुल्म करेंगे। ठीक है, और अमेरिका दोबारा सुपर पावर बन सकता है? अच्छा सवाल है। अमेरिका देखें 2000, अभी तो वो समझता है ना, तो अभी उसका बता जो रहा हूँ हल्का, हाँ मैं, जी 2026 के तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 10 बनता है, 0 निकालो तो 1 है। जी 1 तो अल्लाह का ही नंबर है, हाँ जी। और सितारों स्टार्स में सूरज का है। मैंने एक बात की थी बेशुमार चैनल्स पे कि इस दफा चौधरियों की लड़ाई है, कि इस जमीन पे, इस कुर्रे अर्ज पे चौधरी कौन। तो अब ना सुपर पावर कोई नहीं होगा इस दुनिया में। अच्छा, सब पावर वाले ही होंगे, 3 ट्राइंगल है। ओके। अब ये जो डोनाल्ड जे ट्रम्प है, अमेरिका, ये पावर रह जाएगा। अब ये पावर कौन सी पावर के जी, आहो जी अमेरिका है, भाई यही है। दूसरी पावर शी जिनपिंग चाइना, वो माशियत की पावर होगी। तीसरी पावर रशिया, ये व्लादिमीर पुतिन, ये होंगे। ठीक है। कौन सी पावर? जंग की पावर। ओके। तकसीम होगी इस दफा पावर। ठीक 3 चौधरी कहलाएंगे। ऐत की है नहीं गा कि एक बब्बर शेर, उन बब्बर अला ना कट लो 3 शेर जी। ठीक है। और अमेरिका मतलब जो है डोनाल्ड ट्रम्प, वो ये कहते हैं कि जो तेल और गैस है वो उसे तोहफे में मिला है ईरान से। हाँ तो वो इसी तरह ही मिला है। अब चौधरी साहब हैं, जो मर्जी कह लें, तो वो उनकी तो ख्वाहिश है कि खारक जजीरे पे भी कब्जा हो हाँ जाए। जी, क्या खरीद सकते हैं वैसे वो? मैं बता रहा हूँ ना, वो उस पे कुछ शायद वो सोच रहे हो कि जी हमने कोई और नई कोई मिलिट्री भी लाए तो उस पे कब्जा। मैं नहीं समझता कि ऐसा हो, और कि वो तेल भी ले जाए, वो गैस भी ले जाए। वो उनकी ख्वाहिश होगी कोई ऐसा मुआहदा हो जिसमें मेरा भी हिस्सा हो, ऐसी ख्वाहिश होगी, इसलिए वो कह रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ईरान जो है वो क्या कहते हैं कोई हिस्सा दे दे। ईरान के जितने भी अगर हम देखें, अली खामनाई साहब जो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो आइन से थे, फिर उनके बेटे हैं मुज्तबा खामनाई, मीम से हैं। हाँ जी। और भी जितने उनके लीडर या उनके कमांडर्स वगैरह हैं, चाहे चीफ हों, वो अलिफ आइन लाम ये और मीम में, ये सारे लोग आतशी बुरूज के होते हैं। अभी तक एक सवालिया निशान है कि मुज्तबा खामनाई साहब अभी स्क्रीन से गायब है। इनकी भी कोई खबर आ जाएगी, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अजला मुस्तरबिला कायमा दायमा अता फरमाए। मुझे लगता है 2-3 अप्रैल के बाद इनकी भी खबर आ जाएगी। लेकिन अभी जो लीडरशिप है वो बाकर हैं, अली माफ कोई नाम है ऐसा, तो वो उनके हाथों
मैं समझता हूँ कि कोई मुआहदा वगैरह हो भी सकता है, क्योंकि ठीक वो है। वीनस के मालिक है और वीनस इस वक्त हम्म। एरीज में आ गई है, तो हो सकता है ऐसा हो। और उसमें भी मैं ये समझ रहा हूँ कि कोई ऐसा मुआहदा नहीं होगा कि ईरान कुछ लिख के दे दे, जी आपका रास्ते में भी हक, आपका हम्म। तेल में भी हक, आपका गैस में भी हक, ऐसा मैं नहीं देख रहा। ठीक है। इस वक्त ट्रंप को ज़रूरत है कि उनको इस जंग से निकाल लिया जाए, तो हम्म। उन्होंने हाथ फैला दिए हुए हैं और वो पाकिस्तान और तुर्किया और मिस्र निकाल लेंगे उस दलदल से। ठीक है, जी। लेकिन ये क्या जंग जो है वो कुछ देर के लिए ही रुक रही है, या कोई इसके पीछे कोई गेम प्लान हो सकता है, या कुछ और ये कर सकते हैं? देखिए, बात ये है कि नो डाउट कि अमेरिका को पता नहीं था कि हम्म। मैं इस जंग में फंस जाऊंगा, क्योंकि डोनाल्ड जे ट्रंप जो थे ज़रा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थोड़ा सा। हम्म। 3 जनवरी को जब उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया और निकोलस को ले गए, उनके जो प्रेसिडेंट थे, तो उसके बाद वो ज़रा मजबूत हो गए कि मेरे लिए तो किसी भी मुल्क पे हमला करना बड़ा आसान है, जी। मैं तो पूरी दुनिया का बादशाह हूँ, मेरे ही वर्ल्ड ऑर्डर चलेंगे। हम्म। इसी हवाले से वो उसने क्या कहते हैं घात लगाया हुआ था, नेतन्याहू ने उनको ट्रैप कर लिया और वो ले हम्म। आए ईरान। ईरान एक वड्डा है, मुल्क के पाकिस्तान से भी वो कई गुना बड़ा है, 4-5 गुना बड़ा है। जी। वो जापान इतना सा है, हाँ जी। हिरोशिमा नागासाकी इतना सा है। वो समझ के जैसे ऐसे मैं जापान की तरह इसको कब्जा कर दूंगा या इस तरह, ऐसा नहीं है। हम्म। तो मैं नहीं समझता कि ईरान से ट्रंप इतनी आसानी से निकले, उनको निकालना पड़ेगा, जिसका हम्म। सहारा जो है वो उन्होंने ढूंढ लिया है, वो निकलेंगे इस हवाले से। जी। ठीक है। सर, इसके अलावा ना तल अबीब पे कौवों का मतलब मंजर देखा गया कि बहुत ज्यादा कौवे आए हैं वहां पे, तो आपको क्या लगता है ये किसी चीज की वार्निंग दी जा रही है देखिए, ये तो नेचर मैंने की तरफ से? खुद देखा है, रात को भी किसी सोशल मीडिया पे मैं हम्म। देख रहा था, मैं डर गया ऐसे कर एक जी। दफ़ा। अल्लाह पाक कमी बेशी, खौफनाक मंजर था, काफी ज्यादा अल्लाह पाक कौवे थे। कमी बेशी माफ़ फरमाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कोई आए, उन्होंने कहा जी कि मैंने देखा है कि कुछ चील कौवे गालबन उनके सर पे है किसी शख्स ने, अच्छा। तो उसने कहा जी आपको फांसी हो जाएगी, ऐसा कुछ हुआ। हम्म। और वो शख्स को अगले दिन या कुछ दिन के बाद वाकई फांसी हो गई, या हम्म। उसे मार दिया गया, उस वक्त के बादशाह ने मरवा दिया। मैं इसको भी ज़हन में इस तरह रख रहा हूँ, इसराइल का बुरा टाइम आ गया, इन्ना कौवा जड़ा आ गया है ना, हम्म। एदा मतलब वो फाय लगन आला जे, सही है। जो मैं तबीर समझ रहा हूँ। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि ये जो आजकल ऑयल और गैस का बहरान आया है, ये कब तक चलेगा? देखिए, अच्छा सवाल है। ये बुरहान अगर मिसाल के तौर पे ये मिड में अप्रैल में जंग बंद भी हो जी। जाती है, तो इसका असर फिर भी 6 महीने रहेगा। ओके। 6 महीने रहेगा, ये बात लेकिन ज़हन इसका में। तो अभी से बहुत क्योंकि नुकसान हो रहा है। जैसे गैस के जो कतर का मामला है, उस पे कुछ हिस्सा डैमेज हुआ है, ख़राब जी। हुआ है, उसको ठीक करने भी 4-5 महीने लग जाएंगे। इसी तरह ये जंग में ज़ाहिर तोड़ फोड़ है, बड़े नुकसानात बाद में हम्म। देखे जाएंगे, रिपेयरिंग होगी, बड़े मामला 6 महीने लग जाएंगे। ठीक है, और मतलब। इसका असर माशियत का कह लें और हम्म। ये कह लें महंगाई का कह लें, हम्म। 6 महीने रहेगा। ठीक है। जी हाँ। और ये जो जंग अभी छिड़ गई थी, तो इसकी वजह से और कहीं जंग हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है? बड़ा खूबसूरत और अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इस साल 4 ग्रहण लगे। जी। 2 तो लग गए हैं, एक सूरज ग्रहण लगा, फिर और एक एक चाँद चांद। जी। ग्रहण। चाँद ग्रहण ऐसा ग्रहण था जो इस खित्ते में भी देखा गया है, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह। लेकिन जो अगले 2 हम्म। ग्रहण हैं वो अगस्त में हैं। लेकिन अच्छा। वो दोनों ग्रहण, एक सूरज ग्रहण यानी कि हम्म। सोलर एक्लिप्स, दूसरा ल्यूनर एक्लिप्स, वो हम्म। दोनों इस खित्ते में नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगले ग्रहणों में मशरिक में नहीं, मगरिब में जंगें देख रहा हूँ। क्योंकि ओके। ट्रंप जो है, हम्म। वो तो कहेंगे यार मैं तो इत्थों हार के चला गया, हम्म। ते मेरी चुदराहट ते मनने ना कोई और। क्योंकि हम्म। हमेशा जंगल का कानून क्या है? क्या है जंगल का कानून? कि ਵੱਡਾ एक ही। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ हाँ। ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस साल हम्म। मैंने यही कहा था, ਵੱਡੀਆਂ मच्छियां छोटियां ਨੂੰ खानगियां। ईरान ਵੱਡਾ बब्बर शेर है, उसको नहीं खाया जा सकता। लेकिन फिर ट्रंप अपनी इज्जत के लिए छोटे छोटे मुल्कों को छेड़ेंगे कि मेरी ओके। हैबत, मेरी दहशत, मेरी ताकत नजर आए, हम्म। इसलिए वो ये करेंगे। ठीक है। जी। और करेंसी डी वैल्यू होगी? ये एक अच्छा बड़ा सवाल है। और जब यहाँ से ईरान को जब ये फतह नहीं कर सकेंगे, हम्म। तो नो डाउट कि डॉलर गिरेगा। सर, अभी ये जो जंग हुई है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है? और अगर हो गया तो फिर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकता है?
देखें, मैं ये समझता हूँ कि अब ट्रम्प अपनी पावर काफ़ी हद तक खो बैठे हैं। जिस तरह हम्म वो ऑर्डर कर देते थे, इंज इंज, अब ज़रा हम्म ऑर्डर जो भी वो करेंगे, ज़रा जो ताकतवर ममालिक हैं वो नहीं मानेंगे। ये ओके इस जंग में ये नुकसान हो गया है ट्रम्प साहब को। ठीक और और मिड बेनिफिट्स टर्म तो वैसे ही हार जाएंगे वो। ठीक मतलब ये जी, आपने पहले बता दिया कि जी मिड हाँ, टर्म तक अगर बात पहुंची तो वो हार जी जाएंगे हाँ, वो हार जाएंगे। ठीक है इसके अलावा इस साल और कुछ हो सकता है क्योंकि आपने बताया कि ये जो साल है ये सूरज का साल है तो इसमें कुछ और हो सकता है या फिर कोई और बड़ी हस्ती जो है एक्सपायर हो सकती है देखें, ये साल नो डाउट के 2026 तमाम डिजिट्स को काउंट करें, 10 बनता है, 0 को निकालो तो 1 है। जी सूरज का साल है। हम्म और इस साल अल्लाह ना करे बड़े बड़े जलजले भी हैं, हम्म अल्लाह ना करे, अर्थक्वेक, स्ट्रोम्स हैं बड़े अच्छा बड़े अल्लाह इस साल। अकबर अस्तगफिरुल्लाह इस साल हम्म और भी कोई हस्तियां कह लें, बड़े बड़े लोग कह लें, नामवर, हम्म चाहे वो बादशाह हों, वजीर हों, वजीर आजम हों, शहनशाह हों, हम्म, कुछ भी हों, एक्सपायर भी हो सकते हैं। चाहे वो एक्सीडेंटली हों, चाहे वो अच्छा नेचुरल डेथ हो, ये भी होगा। लेकिन हम्म इस साल अभी तो आपने जंग देखी, तो हमने हम्म अपने हाथ से जंग तैयार करी है। हम्म लेकिन जो आफतें हैं वो भी इस साल बहुत है, अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे सर आपने कहा है कि जो पाकिस्तान है वो मीडिएटर बनने जा रहा है लेकिन पाकिस्तान को आगे जाके कोई नुकसान हो सकता है इसका अच्छा सवाल है। हम खतरों के खिलाड़ी हैं, अच्छा इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह और पलटना झपटना, झपट के पलटना, हम्म लहू गर्म करने का एक बहाना, अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं होता। सर इंडिया और जो यूएई है वो दिफाई मुआहिदा करने जा रहे हैं तो आप उसको किस तरह देखते हैं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा होगा नहीं। और अगर ऐसा होने लगा है तो हम्म यूएई जाहिर है पाकिस्तान से तो पूछेगा, हम इस खित्ते के चौधरी हैं अब, जी और हम दुनिया की 6वें नंबर पे हैं फौजों में। हम्म पहले हम 7वें नंबर पे थे, इंडिया 6वें नंबर पे था, हम 7वें नंबर पे था। हम्म अब जब इंडिया ने हम पे हमला किया, और मैंने ही पेशन गोई की थी कि हम्म ये हार जाएंगे और 7-8 त्यारे भी गिरेंगे, राफेल भी गिरेंगे, तो जब वो जंग हार गया तो चौधरी हम हुए। अब हम दुनिया में 6वें नंबर पे फौज हमारी है, अब ओके 7वें पे इंडिया की हो गई है। हम्म तो हम बैठे हुए हैं मिडिल ईस्ट को, सबको अल्हम्दुलिल्लाह देखभाल कर रहे हैं। हम्म इंशाल्लाह उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, वो उसको लाइक करेंगे कि वो जंग हार के बैठा हुआ लूजर है। सर जो ये जंगें हो रही हैं आपने देखा है अब सुलह की तरफ बात जा रही है तो आपको क्या लगता है कि जो लोग कहते हैं कि इस साल या अगले साल थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है उनके बारे में आपका क्या कहना है बड़ा अच्छा सवाल है। अगस्त के बाद ना छोटे छोटे ममालिक पे चौधरी साहब अटैक कर सकते हैं। चौधरी मतलब अमेरिका हाँ, ट्रम्प साहब, अच्छा क्योंकि वो इधर से जंग तो नहीं जीते, जी फतह किया ही नहीं ईरान को, तो वो अपनी चौधराहट तो कायम रखनी। क्योंकि मैंने कहा वो सुपर पावर खत्म हो गया, मामला पावर तो दिखानी हम्म है उन्होंने। हम्म तो छोटी छोटी जगह पे सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी। इस एशिया में भी छोटी छोटी जगहों पे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो सकती हैं। थर्ड ओके वर्ल्ड वार नहीं है ये, ऑल राइट लिख लीजिए पेशन गोई। बेशुमार चैनल्स पे लोग कह भी दे रहे हैं हम्म दुनिया से, थर्ड वर्ल्ड वार हो रही है, ओ मैं कह नहीं होनी, सोने हो जी। ठीक सही है तो सर आप लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को मेरा मैसेज वही है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो हम्म और तफरके में ना पड़ो। बस एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ठीक खून चाहे मशरिक में बहे चाहे हम्म मगरिब में, है हम्म वो नस्ल आदम का खून। बिल्कुल जी, ऐसा ही है थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा है आज का भी और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़